गवर्नमेंट रही है जम्मू की जो एक तरह का आइडिया था या प्रोग्रेसिव नेचर था वो बैक स्टेप हुआ। बीजेपी के दौरान भी अभी बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। कल को एकजुट जम्मू को मैंडेट दिया जाता है, अच्छा मैंडेट दिया जाता है जम्मू के द्वारा। क्या एकजुट जम्मू अगर डिलीवर नहीं कर पाए फिर? डिलीवर नहीं कर पाए तो एकजुट जम्मू को भी लोग हटा देंगे और हटा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट श्री अंकुर शर्मा। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एकजुट जम्मू नाम ही क्यों? एकजुट जम्मू एंड कश्मीर क्यों नहीं? देखिए, पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केंद्र की नीति ये रही कि जम्मू सेकंड क्लास रहेगा, एनस्लेव्ड रहेगा, हॉस्टेज रहेगा, कश्मीर की एक कॉलोनी रहेगा। इस कारण कई यातनाएं हमें सहनी पड़ी, सह रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन जम्मू संभाग को सहनी पड़ी। तो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए यूनाइटेड जम्मू या एकजुट जम्मू ही आवश्यक था। इसीलिए हमने इस पर फोकस किया, क्योंकि अब एक ऐसी रजीम, एक ऐसी ताकत हम जम्मू कश्मीर में खड़ी करना चाहते हैं जो ना कश्मीर की बात करे और ना दिल्ली से आदेश ले, ना दिल्ली की सुने। तभी जम्मू की लिबरेशन और एम्पावरमेंट हो सकती है। इसीलिए एकजुट जम्मू, एकजुट कश्मीर नहीं, क्योंकि कश्मीर की कोई बात नहीं होगी और दिल्ली से कोई आदेश नहीं लिया जाएगा। एकजुट लिबरेशन की बात करती है, वो डीलिमिटेशन कमीशन आया था, क्या इस पे एकजुट जम्मू ने अपना कोई व्यू पॉइंट दिया? एकजुट जम्मू का व्यू पॉइंट ये था कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। एकजुट जम्मू ने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के बीच में जाके पिछले 1.5 वर्ष से ये जागृति पैदा की है, जिसके कारण तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इवन, उन सब ने ये पोजीशन ली कि 2011 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी जो एजेंडा एकजुट जम्मू ने सेट किया उसके पीछे सब लोग चले। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑब्जेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ली जानी चाहिए थी या केंद्र सरकार के सामने ली जानी चाहिए थी? इसका जवाब है कि ये ऑब्जेक्शन केंद्र सरकार के सामने ली जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 62, 63 और सेक्शन 14 सबसेक्शन 7, उसमें केंद्र सरकार पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट करेगी तो ही 2011 के बजाय 2021 के आधार पर सेंसस हो सकते हैं। जब तक सरकार पार्लियामेंट में अमेंड नहीं करेगी, कानून को नहीं बदलेगी, डिलिमिटेशन कमीशन तो बाध्य है कानून से। तो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात जाके कहना कि आप 2011 के आधार पर नहीं बल्कि 2021 के आधार पर करो, ये वैसे ही होगा कि आप हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाएं और बोलें कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात? आप एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो थाने में जाना है, 2021 के आधार पर सेंसस करवाना है तो केंद्र सरकार के पास जाना है ताकि पार्लियामेंट से अमेंडमेंट करवा पाए। इसीलिए जब 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तो जब जम्मू की डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन को वहाँ पे जगह नहीं दी गई और कश्मीर 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 ही किया केंद्र सरकार ने, इसीलिए हमने कहा था कि जम्मू को एक्साइज आउट कर दिया, जम्मू की कोई बात वहाँ पे नहीं होगी। और ये बात उस ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री से कही जानी चाहिए थी, जो किसी ने नहीं कही, क्योंकि जम्मू की कोई नुमाइंदगी वहाँ पे कर ही नहीं रहा था। यहाँ कोई केंद्र सरकार का टट्टू बन के गया था या फिर कश्मीर सेंट्रिक वो टोटल शो था। इसीलिए जम्मू को ये नुकसान हो गया और उस क्षतिपूर्ति को लोगों की नज़र में भरपाई करने के लिए यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये कह रहे हैं कि 2021 के आधार पे करवाइए। 2011 का सेंसस तो फ्रॉड है, एंटी जम्मू है, जम्मू की पॉपुलेशन कम कर दी गई है। इससे बड़ा जम्मू से धोखा और कोई हो नहीं सकता। और यही कारण था कि हमने डिलिमिटेशन कमीशन को बायकॉट किया, क्योंकि हमारी पार्टिसिपेशन इस प्रोसेस में डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाके बातें रखना डिलिमिटेशन कमीशन को लेजिटिमाइज कर देती। ये डिलिमिटेशन कमीशन इलेजिटिमेट है, झूठ को आधार बना के डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के प्रोसेस में हम किसी भी तरीके से शमूलियात नहीं कर सकते, पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। इसीलिए हमने जन जागृति फैलाई और केंद्र सरकार को कहा कि बेशक आपने 24 जून की मीटिंग में जम्मू की आवाज़ नहीं सुनी, बात नहीं सुनी, मुद्दे नहीं डिस्कस किए, लेकिन आप इस तरीके से इस बात को सुनिए और करिए। जैसे आप कह रहे हैं 2011 सेंसस फ्रॉड है, लिजिटिमेट है, लेकिन आपने लोगों को अवेयरनेस भी किया, सेंटर से बात की होगी, कुछ मेमोरेंडम में कुछ दिया होगा, इसको लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग पैनल क्यों नहीं बना? एजिटेशन क्यों नहीं की लोगों को एक ब्लॉकेड या स्ट्राइक कुछ ऐसा? जैसे 2008 की एजिटेशन आप बात करें, बीजेपी द्वारा काफ़ी एग्रेसिव थी, लोगों में अवेयरनेस थी।
आप कहीं लाइक करते हैं क्या इसमें? ये तो अवेयरनेस तो पहला स्टेप है, और आपने देखा कि उसमें सक्सेस भी एकजुट जम्मू को मिली कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पोजीशनिंग करनी पड़ी। जहाँ तक एजिटेशन या लोगों को लेके एक मास मूवमेंट की बात है, वो तो अगला स्टेप है, और उस दिशा में एकजुट जम्मू कार्यरत है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना और जब तक लोग इशू से कनेक्ट ना करें, आप कोई भी मूवमेंट खड़ी नहीं कर सकते। तो उस क्रिटिकल स्टेज पे हम पहुंच रहे हैं, घर पे नहीं बैठे हैं, ये विषय हर जगह पे हम उठा रहे हैं, हमारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली एक स्टेज आएगी जब हम इस प्रोसेस को एक मूवमेंट के ज़रिए रोकने में सफल होंगे, या अल्टीमेटली एक मूवमेंट बनाएंगे जिससे सरकार पे प्रेशर डालेंगे कि आप इस फैसले को अपने वापस ले और 2021 को आधार बनाएं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करने के लिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, तो हमने अपनी फॉर्मेशन के समय यही कहा था कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर जम्मू एक सेपरेट स्टेट बन जाती है तो फिर डिलिमिटेशन का मामला ही ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि उस पर भी फोकस किया जा रहा है, उसको लेके एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बन भी रहा है। जम्मू के लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनकी वोज़ जो हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो ग़ुलामी है, वो तभी ख़त्म होगी जब जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाएगा। जैसे बात करें टाइम आने पे एजिटेशन जो मास मूवमेंट का एक वर्कआउट किया जाएगा, आपने रोशनी एक्ट का भी वर्कआउट किया था, ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन भी, रोशनी एक्ट ठंडे बस्ते में है, कुछ आउटपुट आ नहीं रहा, और जो माइनॉरिटी कमीशन का वो भी फॉरवर्ड हो चुका है, उसको भी कोई गवर्नमेंट को लेके क्या स्टैंड है, किस तरह क्या मतलब इसके गवर्नमेंट सीरियस नहीं है क्या एकजुट को लेके? नहीं, जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि कानून को ख़त्म करवाना है, तो ठंडे बस्ते में तो नहीं हो, तो कानून तो ख़त्म हो गया। इम्प्लीमेंटेशन को लेके यहाँ की सरकार ने रोड़े अटकाने का काम शुरू कर दिया। माइनॉरिटी इशू को लेके तो सुप्रीम कोर्ट से हमने केस जीत लिया, 2 साल लड़ाई लड़ी, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जुर्माने तक करवाए, और बहुत कड़ाई से उन्हें डील करके एक अंतोगत्वा फैसला करवाया जो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ के हक़ में था। अब ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप इम्प्लीमेंटेशन में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि केंद्र की ही नीति जम्मू कश्मीर को लेके ऐसी है जिसमें जम्मू सेकंड क्लास है, होस्टेज है। उसके फेवर में अगर जजमेंट्स भी हैं, उसके फेवर में अगर कानून भी है, तो उसके फेवर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको सरकार के नुमाइंदों से जाके पूछना चाहिए कि आप जजमेंट्स होने के बावजूद भी उन्हें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो, खासकर वो जजमेंट्स जो जम्मू के फेवर में हों, जो गैर मुसलमानों के फेवर में हों। जैसे आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, एकजुट को अगर जम्मू के लोग मैंडेट देते हैं, सेंटर में बीजेपी है, अभी शायद नेक्स्ट ईयर तक इलेक्शंस हो जाएंगे, तो उस टाइम पर एकजुट एक अच्छे मैंडेट के साथ, मेजॉरिटी के साथ आता है, तो तब भी अगर ये सीरियसली ले लिया, जो दिल्ली का आप देख सकते हैं यूटी किस तरह क्लैश होता है, कि यहाँ पे भी एक इस तरह का नेचर क्रिएट किया जाएगा? देखिए, दिल्ली की यूटी और जम्मू कश्मीर की यूटी में बहुत अंतर है। आर्टिकल 239A में संविधान के जम्मू कश्मीर की यूटी का प्रावधान जैसे पौंडीचेरी का है वैसे किया गया है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आप पौंडीचेरी के साथ कर सकते हैं। तो पौंडीचेरी में तो आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। जो हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स हैं, जम्मू अगर मैंडेट देता है तो उस पर डिलीवर करना एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं होगी। एकजुट जम्मू वो संगठन है, या हमारी लड़ाई में आपने ये देखा होगा कि पावर के बिना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमने चेंज की हैं। डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर में चेंज किया है। तो पावर में आके मुझे लगता है कि सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सफिशेंट ताकत एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी अगर यूटी भी है, हालांकि स्टेट बनाने के लिए तो होगा ही हमारा संघर्ष आगे, विल बी एबल टू डिलीवर ऑन सो मेनी थिंग्स। खासकर जैसे जजमेंट्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, लैंड का मामला तो केंद्र के हाथ में नहीं रहेगा, दिल्ली में केंद्र के हाथ में है, लेकिन लैंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर आप देखें तो लैंड तो यहाँ पे राज्य सरकार के पास होगी। तो रोशनी एक्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई या माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स हो गई, उनका वितरण जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी, तो उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो होम को छोड़ के और ब्यूरोक्रेसी के ओवरऑल कंट्रोल को छोड़ के तकरीबन चीज़ें यहाँ की विधानसभा के पास होंगी, यहाँ की सरकार के पास होंगी। और अगर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो यूल बी एबल टू डिलीवर इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। जम्मू स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, आम लोगों सफरिंग बढ़ रही है क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। एकजुट जम्मू इसको लेके कुछ सीरियस लग नहीं रही है कि भाई पब्लिक में कुछ है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई मास एजिटेशन,
क्या मतलब कि यहाँ जब इलेक्शन आएगी एकजुट जम्मू तब एक्टिव होगी? देखिए, एकजुट जम्मू ने जम्मू संभाग और लोगों के इंटरेस्ट में इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं जिन्हें आप स्वयं भी खुद गिना रहे थे। जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जो जिस डिस्कोर्स, जिस नैरेटिव की आवश्यकता थी, वो बिल्ड कर दिया। आप सीरियस किसे कहेंगे? और डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो झूठ के आधार पर रिस्टोर नहीं होने देंगे हम। 2011 का सेंसस तो जम्मू के विरुद्ध है। झूठ पे तो डेमोक्रेसी की आधारशिला नहीं रखी जाएगी। अगर इलेक्शंस की डेट आ जाती है, गवर्नमेंट सेंटर अप्रूव कर देते कि भाई ये जो डिलीमिटेशन रिपोर्ट है इसको हम अप्रूव करते हैं, इसका नेचर भी ठीक है और डिस्कोर्स जो पास्ट में रहा वो भी ठीक था, तो इसको आप क्या करेंगे? कुछ है प्लानिंग? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट केंद्र अप्रूव करती है और उसके आधार पर इलेक्शन करवाती है, तो एकजुट जम्मू इलेक्शन लड़ेगा। बाइकआउट नहीं करेगा? इलेक्शन बायकॉट करने का सवाल नहीं होता पैदा। उसका कारण ये है कि इलेक्शन लड़के, लोगों का मैंडेट लेके आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इन सिस्टम्स को चेंज कर सकेंगे। बाहर बैठ के आप क्या कर लेंगे बताइए? कल को जम्मू 25 या 27 एमएलएज एकजुट जम्मू को कर देता है जिस प्रकार भाजपा को दिए थे, तो फिर जम्मू सेपरेट स्टेट आप मान के चलिए कि 3 से 4 वर्षों में उसके बाद बन जाएगी। छीन के लेंगे। विधानसभा में कब्जा करना उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है। अनटिल अनलेस यू गेट इनसाइड द सिस्टम, तो उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। तो किसी को सिस्टम टेक ओवर नहीं करने देंगे फ्रॉम विद इन, वी कांट अलाउ दैट। तो इसीलिए इलेक्शन लड़ के जम्मू के लोगों की सपोर्ट लेके इफ़ेक्टिव तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लड़ रहे हैं, उसमें 24-25 नेता जो बनाए जाएंगे, या 27 या 30 जितने भी मैक्सिमम सीट्स वी आर एक्सपेक्टिंग, तो मिलके एक लड़ाई लड़ी जाएगी और अंदर से लड़ी जाएगी और सिस्टम को अंदर से चेंज किया जाएगा। आई थिंक दैट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट। जो हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम है एक बाई कैमरिज्म रहा हुआ है जम्मू कश्मीर में, अभी वो नहीं है, उसको लेकर क्या आप क्या कहते हैं कि कुछ चेंजेस आने चाहिए? नहीं, कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की कोई आवश्यकता नहीं है जम्मू कश्मीर में। वो एक रिहेबिलिटेशन का हाउस था जिसमें पैसे को आधार बना के ऐसी एक रिटायरमेंट ऑप्शंस आधार बना के और वहाँ पे लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता था। इट इज़ अ गुड डिसीजन कि जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा, मुझे लगता है विधानसभा ही रहनी चाहिए। 23 सितंबर आने वाली है, राजा हरि सिंह जी की बर्थडे की छुट्टी, जो एक जम्मू की डिमांड रही काफ़ी टाइम से, और उसी डिमांड को कर करके बीजेपी आज मैंडेट में ही पहुंची है। एकजुट जम्मू क्या देखती है कि उसके लिए कुछ करेगी, या हर बार की तरह कोई सेलिब्रेशन करके फिर बैठ जाएगी? हर बार की तरह सेलिब्रेशंस करके बैठने का सवाल नहीं है, और केवल 23 सितंबर को छुट्टी मांगने की बात नहीं है। इसके अलावा भी एकजुट जम्मू ने, आपने देखा होगा, हमारी युवा टीम ने महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू था उसे वहाँ पे प्रॉपरली मैनेज करने के लिए प्रयास किए। जेडीए के दफ्तरों में जा के वहाँ पे प्रॉपर एक उसको अपकीप करने के लिए वो भी किया जा रहा है। तो ये एक कन्विक्शन है, और 23 सितंबर को छुट्टी की डिमांड करना या छुट्टी के लिए कहना, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। सवाल आप तब पूछ सकते हैं जब फैसला करने की क्षमता हमारे हाथ में और हम ना कर पाएँ। भाजपा को आप सवाल पूछ सकते हैं कि फैसला करने की क्षमता उनके हाथ में थी और उन्होंने बिट्रे किया। एज ए प्रेशर ग्रुप आप काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं अगर देखा जाए तो कर रहे हैं ना। जितने भी जम्मू कश्मीर में आज इश्यूज़ है, क्या रोशनी एक इशू है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में? है? किसकी डिलीवरी है वो? व्यक्तिगत सफलता है ना एकजुट जम्मू की, हमारी माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज़ व्यक्तिगत सफलता है ना। 370 और 35A के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जम्मू कश्मीर में, पार्लियामेंट में तो ऑब्वियसली बिल तो पार्लियामेंट में पास होगा, लेकिन ग्राउंड पे हम ही ने किया ना। तो कौन सा ऐसा इशू है? और 2011 का सेंस जिस इशू को अब सबने अडॉप्ट किया, तो आप मतलब यू कांट सी थिंग्स इन आइसोलेशन। चीज़ें हो रही हैं, वी आर सक्सीडिंग एज वेल, और मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से हम कर भी रहे हैं, तो करेंगे, सभी इश्यूज़ पे करेंगे। अब जैसे युवा नेता भी हैं एक, और यूथ की एस्पिरेशन बहुत जुड़ी रहती है कि कोई युवा नेता कोई आए कि उनकी बात सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर यूथ कहीं ना कहीं हर जगह लायक ही कर रहा है, चाहे जॉब्स की हो, एज की बात हो, चाहे यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हो, उसको लेके क्या कहते हैं आप? हाँ, तो जब आपकी पोजीशन इस पूरी पावर इक्वेशन में सेकंड क्लास है, जब आप होस्टेज हो, जब आप कॉलोनाइज्ड हो, जब आप एनस्लेव्ड हो, सब्जुगेटेड हो, तो ये सिम्टम्स तो होंगे ही।
हम तो अल्टीमेटली उस रूट पे वार करने की कोशिश कर रहे हैं। वार हमने किया और डिफीट किया है, जिसके बाद पॉलिटिकल लिबरेशन होगी। पॉलिटिकल लिबरेशन होते ही आपकी एम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, आपकी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हों, उसमें सी चेंज आएगी। तो हम तो अल्टीमेटली उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन ताकतों ने जम्मू को गुलाम बना के रखा, और गुलामों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, आप उस ट्रीटमेंट की एक इंस्टेंस दे रहे हैं। तो रूट कॉज को करेक्ट करने के लिए तो हम राजनीति में आए हैं और उसमें राजनीति कर रहे हैं और उसमें सफलता भी पा रहे हैं। और इलेक्टोरल तरीके से सफलता पाने के बाद मैं आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि विल चेंज एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी लेस टाइम। बहुत कम समय में हम बहुत कुछ चेंज कर देंगे, सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करके। इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है, लोगों की बड़ी उम्मीद जुड़ी रहती है कि उनकी एस्पिरेशन अब पूरी होंगी। एकजुट जम्मू डीडीसी में भी अपने पीछे वाले लोगों को सपोर्ट किया था, इंडिपेंडेंट जो कंटेस्ट किए थे। क्या किस तरह एक्सपीरियंस रहा और क्या था रिजल्ट? बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रहा। एकजुट जम्मू ने तो चुनाव नहीं लड़ा डीडीसी का, लेकिन जो वो लोग जिनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके की नहीं थी कि बहुत कोई पैसा है या पॉलिटिकल बैकिंग है, और फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और तय किया, और पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सादा जीवन जीने वाले हैं, तय किया कि हम सिस्टम को चेंज करने के लिए खड़े होंगे। और जो खड़े हो गए, उसके बाद कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया, जो अच्छे हमें लगे हमने अप्रोच किया, और वो नाउ नाउ अलॉन्ग विद देयर कार्डर दे आर पार्ट ऑफ एकजुट जम्मू। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन के लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जितनी भी जगह पे लोगों को हमने सपोर्ट किया, सारी जगह पे हमारे ऑफिस सेटअप हो गए, सारी जगह पे हमारी टीम्स हैं। आप ये देखते हैं कि चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, जम्मू हो, अब आपने ऑल पार्टी मीटिंग के प्रोटेस्ट के समय ही देख लिया कि तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एकजुट जम्मू के प्रोटेस्ट्स हुए। तो ये इसी प्रोसेस के कारण है कि लोग जुड़ रहे हैं, एंड इट एक्टेड एज फोर्स मल्टीप्लायर। हमारे लिए तो फोर्स मल्टीप्लायर हुआ उस समय। तो ये डिसीजन लेने के बाद बहुत तीव्र गति से हमारी एक्सपेंशन बड़े ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक हमारी हुई। जितनी भी अभी तक जम्मू में गवर्नमेंट रही है, जम्मू की जो एक तरह का आइडिया ऐसा या प्रोग्रेसिव नेचर था, वो बैक स्टेप हुआ। बीजेपी के दौरान भी अभी बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। कल को एकजुट जम्मू को मैंडेट दिया जाता है, अच्छा मैंडेट दिया जाता है जम्मू के द्वारा। क्या एकजुट जम्मू अगर डिलीवर नहीं कर पाए, फिर डिलीवर नहीं कर पाए तो एकजुट जम्मू को भी लोग हटा देंगे, और हटा देना चाहिए। लेकिन आप ये सवाल पूछने से पहले आप डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि एकजुट जम्मू का क्या है। ऑपोजिशन का तरीका देखिए। जम्मू कश्मीर बैंक को लेके हो, यूथ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, या और रिक्रूटमेंट्स को लेके हो, किस तरीके से हमने पर्देफाश किए हैं, किस तरीके से डिस्कोर्स क्रिएट किया। तो आप देखिए यू विल गिव चांस टू समबडी नाउ। पहले तो आपने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे जो आया उसे जिता दिया। हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप उन्हें जिताइए जो आपके लिए काम कर रहे हैं और जो साबित कर चुके हैं कि भैया हमने काम किया। तो उसमें तो वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। चाहे जम्मू के फंडामेंटल इश्यूज़ हों, कोर इश्यूज़ हों, एलिमेंटल इश्यूज़ हों, पॉलिटिकल लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे, किसी भी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग के लेवल पे, सो हम एकजुट जम्मू अग्रणी हैं और उस पर डिलीवर किया हुआ। सो वाई शुड यू डिसबिलीव समबडी जिसने ऑलरेडी डिलीवर किया है, एंड यू शुड गिव चांस। चांस देने के बाद थिंग्स विल बी अपफ्रंट। और अगर आपको लगता है कि चांस देने के बाद उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए, तो सरकार, जनता ने तो सबको हराया, सबको बदला है, बड़े बड़े बाहुबलियों को, बड़े बड़ी ताकतों को, प्रधानमंत्री तक को हराया, स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रधानमंत्रियों तक को हराया। वो तो ऑप्शन डेमोक्रेसी में खुला रहता ही है। लेकिन शक करना, बिना ताकत दिए पहले ही नेगेटिव बातें करना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। हाँ, किसे जिताना है उसके लिए आपको बेसिक स्क्रीनिंग तो करनी है। तो बताइए जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में। आप खुद एक एग्जाम्पल के जम्मू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि एकजुट जम्मू बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है ना? एकजुट जम्मू बनाने की ज़रूरत अगर पड़ी तो फिर ये जम्मू के लोगों की मूवमेंट है, तो अपने पे तो विश्वास करेंगे। प्लस हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो कानून जम्मू के खिलाफ बना वो कानून ध्वस्त करवा दिया। जो चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्स पास करके जम्मू को लैसरेट करना चाहती थी, जम्मू पे हमला बोला था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर से लड़ गए थे। ये कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन है। जो इश्यूज़ जम्मू को अफेक्ट कर रहे हैं, जम्मू के हक जिस तरीके से साइफन ऑफ हो रहे हैं, अपनी कन्विक्शन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़के जीत के उन सिचुएशंस को चेंज करवाया। डिस्कोर्स के लेवल पे, नैरेटिव के लेवल पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, चीज़ें हुई। जम्मू एक पॉजिटिव दिशा में चल रहा है। यूथ जो है वो चीज़ों को समझ रहा है, प्रॉब्लम्स को आर्टिकुलेट किया। आर्टिकुलेशन की यहाँ की लीडरशिप में बहुत बड़ा एक इशू रहा है, प्रॉब्लम रही है। आर्टिकुलेट नहीं कर पाते थे। चीज़ें बदल रही हैं, इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैल रही है। तमाम इश्यूज़ पे जागरूकता फैलाने का काम भी हमने किया।
तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज लीडरशिप। और इस प्रोसेस से लड़के स्ट्रगल करके जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो देन यू आर एबल टू डू जस्टिस। जब आपको उठा के बैठा दिया जाएगा तो आप एक रबर स्टैम्प ही बने रहेंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस। वही डिफरेंस है कि जिनको किसी के नाम पे वोट दे के जितवा दिया गया वो रबर स्टैम्प बन गए। लड़के जो पहुंचेंगे, एक तो वो ताकतवर होंगे, एक्सपीरियंस उनके पास होगा लड़ने का, चीज़ों की समझ होगी, क्या इश्यूज़ हैं उनको एक्सप्लेन करने की ताकत होगी, सॉल्यूशंस क्या हैं उसकी समझ होगी। एंड इस स्ट्रगल के बाद व्हेन यू रीच एट द टॉप देन यू 100% डिलीवर। ये थे अंकुश शर्मा जी, प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू, जिन्होंने अपना एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइज मैप की किस तरह वो मैंडेट मिलने के बाद काम करेंगे और किस तरह अपना पास्ट रिकॉर्ड हम डिस्कस कर किया। देखते रहिए जम्मू पोर्टल सचिन के साथ। थैंक यू।